हमारे प्रिय भाई बहनों, मैं आपका यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ। अपने इस इसीलिए एलीशा ने चुना एलिय्याह के साथ चलने के लिए। सोच के देखे, एलिय्याह ने कहा, एलीशा तुम यहीं रुको, एलीशा तुम मेरे साथ मत जाओ, क्योंकि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम मत जाओ। मुझे परमेश्वर ने कहा वहाँ जाने के लिए, परमेश्वर ने कहा यहाँ जाने के लिए। उसे 3 बार परमेश्वर के दास एलिय्याह ने बताया, 3 से 4 बार, लेकिन उसने नहीं माना। उसने कहा, हे प्रभु, हे परमेश्वर के जन, हम तेरे साथ आएंगे, हम तेरे साथ चलेंगे। एक ये कारण है जिसके द्वारा अपने जीवन में हम डबल अभिषेक को अभिषेक हो सकते हैं। डबल एक आत्मा के द्वारा, जैसे एलिय्याह के अंदर जो आत्मा थी, उसने कहा, हे एलिय्याह, जो तेरे अंदर आत्मा है उसका डबल अभिषेक मुझे चाहिए। जो कार्य तेरे अंदर हो रहा है वह कार्य मेरे अंदर डबल होने पाए। हालेलुया। उसे ऐसा करने के लिए परिश्रम करना पड़ा। एक बात जब इस वचन के ऊपर जब हम मनन करता हूँ, यह हमें कितना हैरान करता है कि सोचो, एलिय्याह ने एक शर्त रखा कि तभी तू मेरे अंदर जो अभिषेक है उसका 2 गुना भाग पाएगा, जब तू हमें रथ के ऊपर जाते हुए देखेगा, जब हम उठाए जाएंगे, जब उठाए जाएंगे तब तक अगर तू देखता रहेगा तभी तू अभिषेक को पाएगा। मैं सोचता हूँ कि ये बात कितना समय बाद हुआ होगा जब एलिय्याह एलीशा को बताया कि यहीं रुक। उसने कहा, मैं नहीं तेरे साथ जाऊँगा। सोचो, शायद 1 रात, शायद 2 रात, शायद 3 रात, शायद 4 रात, शायद 10 दिन एलिय्याह को एलीशा देखता रहा होगा।
वो अपनी ध्यान उसके ऊपर लगाया रहा होगा, वो अपना ध्यान उसके ऊपर से नहीं हटा रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसे एक शर्त थी, उसी शर्त के द्वारा वह अभिषेक पाने पर था। वह शर्त यह था कि जब तक एलिया को एलीशा उठाए जाने तक नहीं देख सकता, तब तक वह आत्मा उसे नहीं मिल सकता, वह अभिषेक उसे नहीं मिल सकता। हमारे परमेश्वर के प्रियो, हमें और आपको यही करना है। हमें हमेशा अपना ध्यान अपने अगुवे के ऊपर लगाना पड़ेगा। परमेश्वर ने जो हमारे ऊपर जिसको नियुक्त किया है अभिषेक के रूप में, उसके पीछे जाना पड़ेगा। हम देखेंगे अपने जीवन में आशीषों को शुरू होते हुए। यह एक वह कार्य है जिसे हम करके आशीष पाते हैं, जिसे हम करके परमेश्वर को महिमा देते हैं, जिसे करके अपने जीवन में हम सक्सेस होते हैं। हालेलुया। हम लूत को देखते हैं, लूत आशीषित होने के लिए कभी भी प्रार्थना नहीं किया, लेकिन वह अब्राहम के साथ चलते चलते, उसके साथ चलते चलते, उसकी आज्ञाओं को मानते मानते वह अब्राहम की तरह एक आशीषित व्यक्ति हो गया। आज्ञाकारिता हमारे जीवन, हमारे मसीही जीवन का सबसे पहला काम है। हम जब उसे नहीं करते हैं, हम सफलताओं को भूल जाते हैं। हालेलुया। तो एक ये जीवन है जहाँ पे जो हम जीते हैं, हम अपने जीवन में आशीषों को देखेंगे। तो आप भी अपने कलीसिया के पास्टर के नीचे हो या कोई आपका अगुवा है जो आपको सिखा रहा है, आप उसकी अधीनता में रहिए, उसके पीछे चलिए, वो क्या कर रहा है उसके काम के ऊपर फोकस कीजिए। आप देखेंगे अपने जीवन को बदलते हुए। हालेलुया। बहुत से लोग सिखाते हैं कि नहीं, हम कैसे बात मानेंगे, हम कैसे पीछे जाएंगे, हम प्रभु की सेवा करेंगे, एक इंसान की सेवा नहीं करेंगे। लेकिन सोचो इसके विषय में क्या, जहाँ पे परमेश्वर ने कहा अपने अगुवों का ध्यान रखो। हालेलुया। मैं एक वचन आपके लिए पढ़ूंगा। मैं जानता हूँ कि थोड़ा से ये लंबा होगा, लेकिन एक वचन मैं ज़रूर पढ़ूंगा आपके समझ के लिए। तो मेरे साथ खोलिए इब्रानियों की पुस्तक, नया नियम, इब्रानियों की पुस्तक और उसका 13 अध्याय, और मैं आशा करता हूँ उसके 17 वचन में यहाँ पर लिखा, अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर वचन कहता है अपने अगुआ की मानो। वहाँ पे कोई शर्त नहीं दिया कि वह कैसे भी है। बाइबल कहती है हमें उसकी मानना है, जो हमें सिखाता है, जो हमारे ऊपर है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर का निश्चय अवहेलना करेंगे। इसलिए अपने अगुओं की बात मानो। वह एक तरीका है, वह तरीका है जहाँ इसे हम करके अपने जीवन में आशीषों को शुरू कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे पास बहुत सारा वचन है, अगर आप नोटबुक पेन के साथ हैं तो आप लिख सकते हैं, घर पे पढ़ सकते हैं। प्रेरितों उसका 20 उसके 28 में, इब्रानियों 13 उसके 7 वचन में, पहला तीमुथियुस 5 उसके 17 वचन में, पहला पतरस 5 उसके 2 या 3 वचन में, पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसके 12-13 वचन में, पहला पतरस 5:5 में, निर्गमन 32:31 में, पहला कुरिन्थियों 16:16 में, इब्रानियों 13:24 में, पहला कुरिन्थियों 4:1 और 4:2 में। बहुत सारे वचन है मेरे पास इसके संबंध में। जाइए अपनी बाइबल पढ़िए। दूसरे आपको क्या सिखाए हैं, टीवी के प्रचारक ने आपको क्या सिखाया, दूसरे कलीसिया के लोगों ने आपको क्या सिखाया। यही एक तरीका है जिसे आप करके परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि ये वचन आपके जीवन को बदलेगा। एलीशा को देखिए, वह एलिया का आशीष लेने के लिए उसके पीछे गया। वह एक आशीषित व्यक्ति हो गया। एक समय था जब वो हरवाही कर रहा था, खेती कर रहा था, लेकिन एक समय आ गया आशीषित होने के बाद कि उसके पास राजा भी आने लगे।
हालेलुया, कितना महान जीवन। एक समय है, मैं अपना टेस्टमनी बता सकता हूँ कि मेरा जीवन कैसे यहाँ तक पहुँचा, कैसे मैं आशीषित हो गया। आज मैं जो कुछ भी हूँ केवल अपने पास्टर की वजह से। उसने हमारे ऊपर बहुत मेहनत किया, उसने हमारे ऊपर बहुत परिश्रम किया, लगातार हर दिन उसने परिश्रम हमारे ऊपर किया और मैं हमेशा उनका आदर किया, हमेशा आदर किया। आज जब भी मैं अपने कलीसिया में प्रचार करता हूँ, मैं हमेशा उनका सम्मान करता हूँ, क्योंकि मैं जो कुछ भी हूँ उनके वजह से, उसने जो परमेश्वर ने उनको हमारे ऊपर रखा एक अभिषेक के रूप में, उसने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। हालेलुया, हालेलुया। धोखा मत खाइए, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। सम्मान कीजिए जो सम्मान के योग्य हैं। अपने जीवन में आप देखेंगे महिमा से महिमा में चलते हुए। मैं आशा करता हूँ कि आपने समझ गया होगा अपने जीवन में आशीषित होने के लिए। आप जहाँ कहीं भी हैं, आप आंखें बंद कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा, आज जो भी हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा ये आपके वचनों में चल सके। दूसरे इन्हें क्या सिखाते हैं, पिता जो आपका वचन कहता है उन्हें ये पूरा कर सकें। पिता जो आशीष का स्रोत आपने रखा है, जो आशीष का जीवन इनका बनाया है, प्रभु जो काम करने के लिए इन्हें कहा है उसे वो पूरा कर सकें, ताकि अपने जीवन में आशीषों को देख सकें। पिता जिस किसी बीमारी से बीमार हैं, उस बीमारी को उनके शरीर से मैं खदेड़ देता हूँ यीशु के नाम में। इनके जीवन में तेरे अनुग्रह, तेरे उपस्थिति को बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। इनके प्रति बनाई गई शैतान की योजना खत्म करता हूँ। प्रभु होने दे कि ये आपके चुने हुए लोगों के अंदर अधीनता में रहें। यह वह जीवन जिए परमेश्वर जो आप चाहते हैं। ये शैतान की बनाई हुई दुष्टता के ऊपर प्रबल होने पाए, विजयी होने पाए। शैतान की कोई भी रणनीति इनके जीवन में काम न करे। पिता धन्यवाद देता हूँ पिता, इनको सुरक्षित रखें, इनका जीवन महान करें। धन्यवाद प्रभु, जो अगुआ आपने इनके ऊपर रखा है उनका आदर करना सीखें। धन्यवाद पवित्र आत्मा, ताकि तुझे महिमा मिल सके। सारी बातों महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन कहते हैं, आमीन कहते हैं, आमीन कहते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मुझे आशा है कि आप आशीषित हुए हैं। अगर आपके जीवन में कोई इस वचन के द्वारा बदलाव हुआ है तो मेरा स्क्रीन पे नंबर है, आप मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू, गॉड।